जुलाई की एक बरसाती सुबह थी। रमेश मंदिर के बाहर बैठा था, भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए। लोग आ जा रहे थे, कोई सिक्का फेंकता, कोई नजरअंदाज करता। तभी एक शख्स आया, साफ सुथरे कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास और हाथ में एक थैला। उसने रमेश को देखा और कहा, क्यों करते हो ये सब? रमेश ने कहा, साहब और क्या करूं, यही किस्मत है मेरी। वो शख्स कुछ देर चुप रहा। किसी को मत आंकिए उसकी हालत देखकर, क्योंकि हालात तो पलट जाते हैं, बस सोच पलटनी चाहिए। किसी की मजबूरी को उसकी नियति मत समझो, क्योंकि अगर इरादा हो मजबूत तो हर अंधेरा एक नई सुबह बन जाता है। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसा नाम जो कभी सिर्फ भीख मांगने तक सीमित था, लेकिन जिसने एक दिन अपनी जिंदगी को नई परिभाषा दी। रमेश का जन्म मुंबई के एक फुटपाथ पर हुआ था। न मां का कोई सहारा, न बाप का कोई नाम। छोटी उम्र से ही पेट भरने के लिए मंदिरों के बाहर बैठना उसकी आदत बन चुकी थी। हर सुबह आंख खुलती और रमेश उसी एक काम के लिए निकल पड़ता, लोगों से मदद मांगना। लेकिन हर सिक्के के साथ उसका आत्मसम्मान थोड़ा और गिरता चला जाता। एक बार की बात है, फिर धीरे से बोला, किस्मत नहीं, ये तेरी सोच है जो तुझे यहां बैठाए हुए है। अगर सोच बदल ले तो जिंदगी भी बदल सकती है। रमेश ने पहली बार किसी की आंखों में नफरत नहीं, उम्मीद देखी। उस रात रमेश सो नहीं सका। उस आदमी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, सोच बदलो। अगली सुबह रमेश मंदिर के बाहर बैठा नहीं, वो झाड़ू लेकर खड़ा हो गया। उसने मंदिर के पूरे परिसर को साफ किया, कूड़ा उठाया, लोगों की चप्पलें सही जगह सजाई। लोगों ने देखा, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने शाबाश कहा। पहली बार रमेश को लगा, मैं भी किसी काम का हूं। कुछ दिन तक रमेश यही करता रहा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। एक पंडित जी ने कहा, बेटा तू बहुत मेहनती है, अगर चाहो तो मैं तुझे चाय बेचने का ठेला लगवा देता हूं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि किसी ने मुझ पर यकीन किया है। पंडित जी की मदद से रमेश ने मंदिर के बाहर एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। पहले दिन बस 2 कप चाय बिकी, लेकिन वो मुस्कुराया। दूसरे दिन 5, फिर 10। रमेश ने स्वाद पर मेहनत की। लोगों को उसकी चाय पसंद आने लगी। अब मंदिर के बाहर भीड़ लगती। रमेश भाई की चाय पीनी है। 2 साल बीत गए। आज रमेश सिर्फ एक चाय वाला नहीं था। उसने पास ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली थी, फिर एक और। अब रमेश के पास 3 दुकानें थी। 6 लड़के उसकी दुकान में काम कर रहे थे, कुछ वैसे ही जैसे वो कभी था। और सबसे बड़ी बात, अब वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मुफ्त चाय देता था। स्कूल बैग दान करता था, क्योंकि उसे याद था जिंदगी ने उससे क्या छीना था। आज रमेश की कहानी सबके लिए एक मिसाल है। वो कहता है, मैंने अपनी किस्मत नहीं बदली, मैंने बस अपनी सोच बदल दी। और जब सोच बदलती है ना, तो फुटपाथ से लेकर दुकान तक का सफर भी मुमकिन हो जाता है। अगर आपको रमेश की ये सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो सिर्फ लाइक मत करना, नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं भी सोच बदलूंगा। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज हार मान चुका है, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, जहां हर हारी हुई जिंदगी की कहानी एक नई प्रेरणा बनकर लौटती है, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।